देखिए, हमारी स्टॉक मार्केट गिरावट के एक बड़े दौर से गुजर रही है। काफ़ी गिरावट हुई। जो लेवल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। लेकिन आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उससे थोड़ी सी तसल्ली ये होती है कि अब गिरावट धीमी होके थमेगी और बाद में मार्केट रफ्तार पकड़ लेगा। देखिए, जो जो टेंशन्स है हमारे सामने, जियोपॉलिटिकल हो या इन्फ्लेशन का हो, वो तो वैसे कभी न कभी पास्ट में भी रहे ही थे। ऐसा नहीं है कि रूपी आज अभी यूएस डॉलर के अगेंस्ट में वीक होता जा रहा है, ऐसा नहीं है। पहले भी हुआ था, पहले भी हुआ था। जो बाइडेन के टाइम में, ट्रंप 01 के समय पे और बराक ओबामा के टाइम में भी रुपीस वीक हो रहा था। तब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन थे। बीच में कोविड भी आया, लेकिन हमारी मार्केट तो चली, ऑन द कॉन्ट्ररी चली। तो अब यही ऐसे ही रीजन के चलते क्या हमारी मार्केट गिरेगी? 25,000 करोड़ रुपए की SIP जो है अक्टूबर महीने की, सिर्फ वो क्या कुछ नहीं दर्शाती है? तो मेरा मानना है कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो बहुत ही राहतपूर्ण ट्रेडिंग सेशन था। और अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करवट बदलेगी। इससे ज़्यादा इंडेक्स, जितने इंडेक्सेस है हमारे, उसमें कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आ सकती है। कल जो मैंने बताया था कि क्योंकि सब शेयर एक साथ गिरे हैं तो एक साथ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और मार्केट निफ्टी 27,000 पॉइंट तक जाएगा। अभी सवाल ये मन में आता है कि ये तो बात सही है, सब शेयर एक साथ गिरे हैं तो बढ़ेंगे भी एक साथ, लेकिन कब से? तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कल ही मैंने आपको बता ही दिया था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह तक मार्केट में सुधार आ जाएगा। लेकिन अब क्या करना है? देखिए, अब ट्रेडिंग सेशन बहुत कम बचे हैं महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से पहले। उसका जो वोटिंग है वो महाराष्ट्र में 288 असेंबली सीट्स के लिए 20 तारीख को मतदान होगा और झारखंड में भी दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को ही संपन्न हो जाएगा। तो हमारे पास ट्रेडिंग सेशन बहुत नहीं बचे हैं। देखिए, कल गुरु नानक जयंती की छुट्टी है, फिर 20 तारीख को भी छुट्टी आएगी वोटिंग डे के कारण, और संडे सैटरडे भी इसमें आ जाएंगे। मतलब कुल मिला के फ्रॉम, आप ये मान के चले कि आज से लेके 19 तारीख के जो 6 दिन है उसमें से कल का एक दिन, 20 तारीख का एक दिन और सैटरडे संडे, मतलब 4 दिन तो निकल जाएंगे। तो मार्केट ने आज से संभलना शुरू किया। अब जो फैसला होने वाला है वो बहुत नज़दीक है।
23 को पोलिंग जो हुआ था उसके नतीजे घोषित होंगे। 23 नवंबर इज ए वाइटल डे फॉर आवर मार्केट। जो इस दिन महाराष्ट्र और झारखंड में आप बीजेपी का पलड़ा भारी देखेंगे, मतलब वो जिसके साथ है उस पार्टी का पलड़ा भारी देखेंगे। तो मार्केट बढ़ेगी। और अब तक के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें यही बात आई है कि बीजेपी का पलड़ा, महायुति जिसमें एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना, एनसीपी का एक दल, एक भाग और बीजेपी शामिल है, उसको बहुमति मिल जाएगी। दे वुड कैप्चर मेजॉरिटी सीट्स। ये अभी के एग्जिट पोल है। तो अगला जो एग्जिट पोल होगा वो कब आएगा? तो जैसे 23 को तो मतगणना है और 20 को पोलिंग है, तो जैसे पोलिंग समाप्त हो जाएगा, मेरा मानना है शाम 6 बजे से एग्जिट पोल शुरू हो जाएंगे और हमें पता लगेगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है। तो फिर 24 से मार्केट, अगर बीजेपी को बहुमति मिलती है तो बढ़ेगा। आप ये ध्यान में रखें। और आप चाहें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में इस तारीख को नज़र में रखते हुए 21 जबकि शायद निफ्टी की एक्सपायरी होगी और फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 27 को होने वाली है, नेक्स्ट एक्सपायरी। तो ये दोनों तारीख पे मार्केट अच्छा रहेगा, सुधर जाएगा। और आपको क्या करना है कि ये जो छुट्टियों का माहौल आ रहा है शेयर बाजार में, उसका लाभ लेते लेते आप 52 वीक्स लो शेयर का एक लिस्ट बना दीजिए। ये मैं समझो कि आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 52 वीक्स लो जो है उसका एक लिस्ट बना दें। उसमें से जो अच्छे शेयर हैं उसको अलग कर लें और इसी में खरीदारी शुरू कर दें। मैं सिर्फ एक दृष्टांत के स्वरूप में आपको बताता हूँ कि जैसे नेस्ले का शेयर है, वो फिलहाल 2188 के आसपास चल रहा है, काफ़ी गिर चुका है। तो जब ये बढ़त मार्केट में आएगी तो ऐसे शेयर बढ़ने वाले हैं। देखिए आज निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा, पहले बढ़त हुई थी फिर गिरा, लेकिन हार्डली 26 पॉइंट ही डाउन हुआ। और बैंक निफ्टी तो बढ़त के साथ ही बंद हुआ, हालांकि बढ़त कम हुई लेकिन बढ़त के साथ बंद हुआ है। और आपने देखा जो रिलायंस है उसमें भी आज मामूली सी तेजी तो आई, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसने चलना शुरू कर दिया है रिलायंस ने। तो चंद ही दिनों में परिस्थितियां बदलेगी। ट्रम्प जी का जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है वो तो 20 जनवरी 2025 में है। तो मैं मानता हूं कि अभी से इसके नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। रुपया
कई सालों से 82 टू 84 के बीच में रहा है। आज वो 84.42 पे पहुंचा है, घटा है, डेप्रिशिएशन हुआ है, ये बात सही है, लेकिन इतनी एबनॉर्मल बाबत ये नहीं है। जब यूएस डॉलर की कीमत 69 रुपीस के समकक्ष थी, तब भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट में ही था, और आज भी वो डेफिसिट में ही है। तो ऐसे मामलों का ज़्यादा असर स्टॉक मार्केट पे नहीं होता, और जो हमारे लोकल डोमेस्टिक जो फैक्टर है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो देखिए, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा आया है, आ गया। अब इलेक्शन का वोटिंग होने वाला है 20 को महाराष्ट्र और झारखंड में। उस दिन मार्केट बंद रहेगी। 21 को ये साइड लाइन रह सकती है, 22 को भी साइड लाइन रह सकती है, और जो बूस्ट आएगा वो 23 के जो रुझान हमें जानने मिलेंगे इलेक्शन के, वहीं से इसका प्रारंभ हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म में एक मौका है आपको, और क्योंकि बाजार काफ़ी गिर चुका है, महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहने का पूरा संयोग बन रहा है। तो लगता ऐसा है कि मार्केट, देखिए 21 को मार्केट बढ़ेगी क्योंकि एग्जिट पोल आए होंगे 20 तारीख को। 21 को मार्केट बढ़ेगी, 22 को साइड लाइन रह सकती है, और 23 को अगर बीजेपी की सरकार आई तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑलमोस्ट, जैसे बैंक निफ्टी है उसमें 1000 पॉइंट की तेजी आ सकती है, और निफ्टी में करीबन 300 पॉइंट की तेजी आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, होपफुल रहिए, और ये छुट्टियों के दिन जो है उसका उपयोग आप रिसर्च में कर लें। मैं नेक्स्ट वीक में बाजार पे बुलिश हूँ। फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि सब्सक्राइबर्स मेरे नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत कम बढ़ रहे हैं। तो जो लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं अनुरोध करता हूं कि काइंडली मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इन्वेस्टर्स मेंबर्स बनना चाहते हैं वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके फिर मेंबर बन जाए। केवल और केवल 159 रुपीज़ ही पे करने हैं पर डे के हिसाब से। 5.30 पैसे का एक्सपेंस आता है। ये वीक जो है नेक्स्ट, उसमें ही अच्छे मुनाफे की संभावनाएं हैं। आज आपको मैं ट्रेड वैसे बताता हूं, लेकिन मार्केट ही बंद है तो इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होगा। आप निफ्टी में 23,500 का कॉल ले सकते हैं, जिसकी एक्सपायरी 21 तारीख को है। वोटिंग के बाद का जो एग्जिट पोल का नतीजा होगा, इसका इम्पैक्ट ये एक्सपायरी पे दिखेगा, बेनिफिट हो सकता है। और बैंक निफ्टी में आप 50,000 का कॉल ले सकते हैं, उसकी एक्सपायरी 27 को है, तो तब तक तो सभी नतीजे आ गए होंगे।
हो सकता है कि इसमें जो वोलेटिलिटी रहेगी, मार्केट बढ़ने वाली जो है, उसमें आपको बेनिफिट हो। तो जस्ट आप देख लीजिए, मैंने जो आपको सजेशन दिया है, 50,000 का कॉल बैंक निफ्टी में और 23,500 का कॉल निफ्टी में आप ले सकते हैं, क्योंकि अगला सप्ताह उम्मीद से बेहतर होगा, बेहतरीन होगा। हमारे इंडेक्सेस बढ़ जाएंगे। निफ्टी शायद 23,800 तक चला जाए और बैंक निफ्टी 51,000 को क्रॉस कर दे, ऐसा लग रहा है। तो काइंडली आप इस बात पे गौर करें और अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को आप अभी से प्लान कर लें। हम ये 2 दिन में, नेक्स्ट जो 2 दिन आ रहे हैं, उसमें सिर्फ होमवर्क ही करेंगे, ताकि जो अगला सप्ताह है तेजी का, उसका बेनिफिट आपको मिल सके। अगर आप इस चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो कृपया 9825648296 पे अपना मेंबरशिप शुल्क ₹159 पे कर दें और इसका एक स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भेज दें, ताकि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाए और नेक्स्ट वीक की जो तेजी की आशा है, उसमें हम कुछ मुनाफा कमा पाए। देखिए, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से तैयार किया गया वीडियो है। मैं किसी शेयर की बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये कृपया आप नोट कर ले। अगर किसको इससे कोई लॉस होता है तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो आज इतना ही है। कल देव दिवाली का दिन है। देव दिवाली के दिन की मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपको न्योता देता हूं कि आप मेरी चैनल के मेंबर बने और हमारी प्रॉफिट यात्रा में आप भी भाग लें। आपको सिर्फ जीपे करना है 9825648296 पे। गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।